हरिहरपुर नाम का एक छोटा सा गांव था, शांत, सादा और अपनेपन से भरा हुआ। उसी गांव में रहते थे रामचरण काका। नीली धोती, हल्की सी झुकी कमर और चेहरे पर हमेशा मुस्कान। काका का एक छोटा सा ढाबा था जो गांव के बाहर कच्ची सड़क के किनारे पड़ता था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही काका उठ जाते, हाथ मुंह धोकर भगवान को प्रणाम करते और फिर धीरे धीरे अपने ढाबे की ओर चल पड़ते थे। ढाबे पर पहुंचते ही उनका एक ही काम होता, चूल्हा जलाना और अपना मशहूर चावल चिकन बनाना। जैसे ही काका कढ़ाई में मसाले डालते, पूरे गांव में खुशबू फैलने लगती। वो खुशबू इतनी लाजवाब होती कि लोग अपने अपने घरों से कह उठते, लगता है रामचरण काका ने आज फिर चिकन बना लिया। इतना सुनते ही आंगन में खड़ी माधुरी मुस्कुराई और बोली, अरे सुनो, चिकन की खुशबू तो यहाँ तक आ रही है। पास ही खड़ा रघु तुरंत बोला, चलो मैं जा रहा हूँ रामचरण काका के यहाँ चिकन चावल खाने। माधुरी ने हंसते हुए कहा, सुनो, अगर आप जा ही रहे हो तो मेरे लिए भी लेते आना। रघु ने सिर हिलाया। ठीक है, बताओ कितना ले आऊं? बस इतना कि घर में सबका मन भर जाए। ठीक है, मैं अभी गया और अभी आया। अगर तुम्हें कुछ और चाहिए हो तो बता देना, वहीं से लेता आऊंगा। इतना कहकर वो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता हुआ रामचरण काका के ढाबे की तरफ चल पड़ा। काका जी के ढाबे पर इतनी भीड़ थी कि किसी को बैठने की जगह ही नहीं मिल रही थी। कोई बेंच पर बैठकर खा रहा था तो कोई जगह न मिलने के कारण खड़े खड़े ही मजे से सभी लोग चिकन चावल खा रहे थे। इसी भीड़ में एक आदमी जो बड़े मजे से चिकन चावल खा रहा था, अचानक कौर रोककर बोला, काका, सच बताइए, आप इस चिकन में ऐसा क्या डालते हैं कि इतनी स्वादिष्ट चिकन चावल इतनी स्वादिष्ट हो जाती है? मेरी बीवी इतनी स्वादिष्ट चिकन चावल बना ही नहीं पाती। पास बैठे दूसरे आदमी ने भी हंसते हुए कहा, हाँ काका, हम घर पर भी बनाते हैं, पर ये स्वाद कहीं नहीं मिलता। अरे भैया, इसमें कोई खास मसाला नहीं है, बस दिल से बनाता हूँ और तुम सबको अपना मान कर खिलाता हूँ। इतना सुनते ही सब लोग मुस्कुरा दिए और फिर से खाने में लग गए। काका जी के दो बेटे भी थे। बड़े बेटे का नाम था राजकिशोर। शादी हो चुकी थी उसकी, लेकिन जिम्मेदारियों से जैसे उसका कोई खास नाता नहीं था। दिन भर इधर उधर घूमता रहता। काका जी कई बार उसे समझाते, बेटा थोड़ा ढाबे पर हाथ बटा दिया करो, तुम्हारी शादी भी हो चुकी है, आखिर कब तक अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमते रहोगे? दुकान आखिर तुम्हारी ही तो है। लेकिन राजकिशोर बस टाल देता। अरे पापा, आप कर ही रहे हो ना सब, मैं बाद में देख लूंगा। वैसे भी ढाबे में है ही क्या, खाना बनाना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, मैं कर लूंगा। अभी मुझे अपनी जिंदगी का मजा लेने दो। आप हैं ना, तब तक ढाबा संभाल लीजिए। ये सब सुनकर काका जी बहुत दुखी होते हैं, लेकिन वहाँ कुछ कहते नहीं। वहीं दूसरी तरफ छोटा बेटा लड्डू बिल्कुल अलग स्वभाव का था, शांत, समझदार और मेहनती। वो अभी पढ़ाई कर रहा था और अक्सर खाली समय में पापा के ढाबे पर आकर मदद भी कर देता था। काका के दिल में एक तरफ संतोष था लड्डू को देखकर, तो दूसरी तरफ हल्की सी चिंता भी राजकिशोर को लेकर। लेकिन फिर भी काका हर दिन उसी प्यार और मेहनत से अपने ढाबे पर चूल्हा जलाते रहते थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। एक बार की बात है, काका जी की अचानक तबीयत खराब हो गई। ये खबर जैसे ही घर पहुंची, राजकिशोर पहली बार सच में घबरा गया और बिना देर किए वो तुरंत गांव के डॉक्टर को बुलाने दौड़ पड़ा।
थोड़ी ही देर में वो डॉक्टर को लेकर ढाबे पर पहुंच गया। डॉक्टर ने काका जी की नब्ज देखी, दवा दी और गंभीर आवाज में बोले, इनको आराम की बहुत जरूरत है। अब कुछ दिनों तक ढाबे का काम बिल्कुल नहीं करेंगे। राजकिशोर चुप खड़ा था। पहली बार उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उधर लड्डू भी पास ही खड़ा था, आंखों में आंसू और दिल में डर। काका ने धीरे से दोनों बेटों की तरफ देखा और कमजोर आवाज में बोले, ढाबा बंद मत होने देना। हाँ, चिंता मत करो पापा, अब ढाबा मैं संभालूंगा। काका की आंखों में हल्की सी चमक आई, जैसे उन्हें पहली बार सुकून मिला हो। अगली ही सुबह राजकिशोर और लड्डू जल्दी उठ जाते हैं। बिना समय गंवाए दोनों ढाबे की ओर निकल पड़ते हैं। उधर काका जी अब भी बिस्तर पर चुपचाप लेटे रहते हैं। वहां दोनों ढाबे पर पहुंच जाते हैं, लेकिन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहां से करें। तभी राजकिशोर थोड़ा घबरा कर बोला, लड्डू, पापा चिकन कैसे बनाते थे? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैं तो कभी ढाबे पर ठीक से बैठा ही नहीं। लड्डू ने धीरे से कहा, मैंने पापा को चिकन बनाते देखा तो है, लेकिन पूरी तरह याद नहीं। उधर धीरे धीरे गांव के लोग भी आने लगे। एक आदमी बोला, क्या हुआ भैया? आज सुबह सुबह वो खुशबू नहीं आई जो काका जी हर सुबह पूरे गांव में फैला दिया करते थे? राजकिशोर घबरा गया। फिर उसने कहा, आज पापा की तबीयत ठीक नहीं है और वो घर पर आराम कर रहे हैं, इसीलिए ढाबे पर नहीं आए। दूसरा बोला, सुना है तबीयत खराब है, लेकिन खाना तो मिलेगा ना? ये सुनकर दोनों भाइयों के माथे पर पसीना आ गया। तभी लड्डू ने गहरी सांस ली और बोला, भैया कोशिश करते हैं, जैसे भी होगा बना लेते हैं। लेकिन उनके दिल में एक ही सवाल था, क्या वो काका जैसा स्वाद ला पाएंगे? और फिर दोनों भाइयों ने मिलकर चूल्हा जलाया। लेकिन हर कदम पर उन्हें काका की याद आ रही थी। कौन सा मसाला पहले डालते थे, कितनी देर तक भूनते थे, ये सब जैसे धुंधला सा पड़ गया था। कुछ देर बाद किसी तरह उन्होंने चिकन तैयार कर लिया। उधर गांव वाले भी इंतजार कर रहे थे। हिम्मत करके दोनों को एक एक प्लेट चिकन चावल परोस दिया। दोनों ने चुपचाप पहला कौर लिया। राजकिशोर और लड्डू घबराकर उनकी तरफ देखने लगे। अचानक दोनों के चेहरे बदल गए और गुस्से में एक आदमी बोल पड़ा, क्या बना दिया तुम दोनों ने? इससे अच्छा तो हम घास फूस ही खा लेते, उसका स्वाद तो इससे ठीक ही रहता। दूसरा भी नाराज होकर बोला, ये काका वाला स्वाद तो बिल्कुल नहीं है। इतना सुनते ही लड्डू की आंखें झुक गईं और राजकिशोर के चेहरे पर भी चिंता साफ दिखने लगी। तभी राजकिशोर ने हिम्मत करके कहा, भैया पहली बार बना रहे हैं, गलती हो गई होगी। फिर वही आदमी जो पहले गुस्से में था थोड़ा शांत होकर बोला, देखो, काका जी का स्वाद लाना आसान नहीं है, पर अगर दिल से कोशिश करोगे ना तो एक दिन जरूर सीख जाओगे। इतना सुनकर दोनों भाइयों के मन में एक नई हिम्मत जाग उठी। फिर वहां से सभी लोग धीरे धीरे चले जाते हैं। ढाबे पर जो थोड़ी देर पहले चहल पहल थी, वो अब एकदम सन्नाटे में बदल गई। चूल्हे की आंच धीमी पड़ चुकी थी और कढ़ाई में रखा चिकन भी जैसे ठंडा हो गया था। लड्डू चुपचाप एक कोने में खड़ा था। राजकिशोर भी पहली बार इतना शांत था। उसे अपने आप पर अफसोस हो रहा था। काश मैंने पहले ही पापा से सीख लिया होता। कुछ देर तक दोनों बिना कुछ बोले खड़े रहे। फिर लड्डू धीरे से बोला, भैया क्या हम सच में ये ढाबा चला पाएंगे? राजकिशोर ने गहरी सांस ली और इस बार उसकी आवाज में जिम्मेदारी साफ थी। चलाएंगे, जरूर चलाएंगे। गलती हुई है,
लेकिन हम हारे नहीं हैं अभी। मेहनत करेंगे, सीखेंगे भी और सुधारेंगे भी। लड्डू ने भी सिर हिलाया और दोनों भाइयों के चेहरे पर हार के बीच एक नई उम्मीद दिखने लगी। रात को राजकिशोर गहरी सोच में डूब गया। दिन भर की हर बात उसके दिमाग में घूमने लगी। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा था और पहली बार जिम्मेदारियों का बोझ सच में महसूस हुआ। पापा से भी ज्यादा स्वादिष्ट तो दादाजी बनाते थे। आखिर पापा भी तो उन्हीं से ही सीखे थे। शायद दादाजी के कमरे में ही कुछ ऐसा मिल जाए जिससे हमें खाना बनाना समझ आ जाए। फिर राजकिशोर धीरे धीरे दादाजी के कमरे की ओर बढ़ता है और चुपचाप अंदर चला जाता है। कमरे में उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इधर उधर देखने के बाद उसे एक डायरी दिखती है। राजकिशोर उसे उठाकर पढ़ने लगता है और अचानक उसके चेहरे पर खुशी छा जाती है। वो मुस्कुराकर कहता है, कल से सब बदल जाएगा। अगले दिन सुबह राजकिशोर जल्दी उठ गया। उसके चेहरे पर इस बार एक अलग ही आत्मविश्वास था। फिर वो ढाबे पर पहुंचा, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसने पहले से ही बहुत सारी हांडियां मंगवा ली थी। तभी लड्डू हैरानी से उसकी तरफ देखता है और पूछता है, भैया ये सब किसका है और हमारा भगवाना कहाँ गया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर हो क्या रहा है? तब फिर राजकिशोर मुस्कुराया और बोला, अभी लड्डू ये सब समझाने का समय नहीं है। मैं तुम्हें बाद में सब बता दूंगा। फिलहाल जो मैं कर रहा हूँ तुम भी वैसा ही करते जाओ। ये सारा सामान अपना ही है। लड्डू ने सिर हिलाया और दोनों मिलकर हांडी में चिकन बनाने लगे। हांडी से निकलती खुशबू से कुछ ही देर में वहां 3-4 लोग आ जाते हैं। उनमें से एक बोला, अरे आज तो खुशबू कुछ अलग ही आ रही है। लगता है आज कुछ खास बनने वाला है। और ये क्या, भगोने की जगह हांडी में बना रहे हो? जरूर कोई नया तरीका अपनाया है तुम लोगों ने। सच बताऊं, खुशबू से ही लग रहा है कि आज का स्वाद भी कमाल का होगा। फिर दूसरा बोला, भाई 3 प्लेट लगा दो। फिर राजकिशोर मजाक करते हुए बोला, भैया यहाँ प्लेट नहीं मिलेगी, आज से हांडी ही मिलेगी। अच्छा तो हांडी ही लगाओ। आज हम भी देख लेते हैं ये हांडी चिकन कैसा होता है। खुशबू तो वैसे ही कमाल की आ रही है। फिर लड्डू 3 हांडी चिकन दे देता है। फिर तीनों चिकन खाने लगे। इधर राजकिशोर और लड्डू घबराने लगे, कहीं कल की तरह आज भी इन्हें पसंद ना आई। लेकिन इस बार उन तीनों की आंखें चमक उठी और वो खुशी से बोले, अरे भैया ये तो सिर्फ खुशबू में ही नहीं, सच में बहुत स्वादिष्ट है। काका जी का भगोने वाला चिकन भी इतना मजेदार नहीं होता था। इतना सुनकर राजकिशोर और लड्डू दोनों की आंखों में खुशी आ गई। लेकिन राजकिशोर ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, ऐसा मत कहो भैया, जो भी सीखा है पापा से ही सीखा है। हम तो बस उनकी राह पर चल रहे हैं। ये सुनकर सब लोग मुस्कुरा दिए और फिर सब लोग मजे से चावल चिकन खाने लगे। ढाबे पर फिर से भीड़ लगने लगी। कोई वहीं बैठकर खा रहा था तो कोई पैक करवाकर घर ले जाने लगा। चारों तरफ फिर वही रौनक लौट आई थी जो कभी काका के समय हुआ करती थी। ढाबे पर आज सिर्फ खाना नहीं बन रहा था, बल्कि खुशियां भी बट रही थी। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। कुछ दिनों बाद काका जी की तबीयत में थोड़ा सुधार होने लगा और फिर एक दिन वो अपने ढाबे की ओर चल पड़े, ये देखने के लिए कि अब वहां का क्या हाल है। रास्ते में उन्हें वही जानी पहचानी खुशबू महसूस हुई। काका हल्के से मुस्कुराए। लगता है आज भी चूल्हा जल रहा है। जैसे ही वो ढाबे के पास पहुंचे, उन्होंने देखा वहां फिर से भीड़ लगी हुई थी। काका थोड़ी दूर खड़े होकर ये सब देखने लगे।
उनकी नजर राजकिशोर और लड्डू पर पड़ी। दोनों पूरे मन से काम में लगे हुए थे। राजकिशोर ऑर्डर संभाल रहा था और लड्डू प्यार से लोगों को खाना परोस रहा था। काका की आंखों में हल्की सी नमी आ गई। तभी दोनों की नजर काका जी पर पड़ती है और वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ते हैं। पास आकर हल्की सी मुस्कान के साथ धीरे से कहते हैं, पापा देखिए, अब सब ठीक हो गया है। हमने आपकी तरह मेहनत करना सीख लिया है और ढाबा फिर से पहले जैसा चलने लगा है। काका जी हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, मुझे तुम दोनों पर गर्व है। आखिर तुमने जिम्मेदारी समझ ही ली। ऐसे ही मेहनत करते रहो, यही असली सीख है। ये सुनते ही दोनों बहुत खुश हो जाते हैं।